हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आप सबके सामने रिता सिद्दीकी देन आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बात करते हैं नया दिन नया टॉपिक के साथ। तो आज हम बात करते हैं, पहले अपने टॉपिक को समझते हैं, मेन हमारा टॉपिक क्या कह रहा है। तो ये जो है हमारा टॉपिक 2.4 आज हम पढ़ेंगे। 2.4 में क्या बता रहे हैं, यहाँ मालूम पूछा है आपसे द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। हम तभी जानते हैं कि जो हमारा इंटेलिजेंस या बुद्धि होती है उसको बहुत तरह से बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने, है ना, बहुत तरह की पे बात करी है। किसी ने 1 फैक्टर थ्योरी बताई है, किसी ने 2 फैक्टर थ्योरी इस पे बताई है, किसी ने मल्टीपल बताई है। तो जो हम बात करेंगे, जो हार्वर्ड गार्डनर थे, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने जो थ्योरी दी थी वो मल्टीपल इंटेलिजेंस दी थी, बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत, सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो उनके प्रतिपादक है हार्वर्ड गार्डनर। तब सर्वप्रथम इन्होंने कौन से सन में बुद्धि का सिद्धांत दिया था? 1983 में दिया था। लेकिन जब जिस टाइम इन्होंने सर्वप्रथम 1983 में बात की थी बुद्धि के सिद्धांतों की, तो वो कितने प्रकार के थे? वो 7 प्रकार के थे। उसके बाद वो 8 हुए, उसके बाद वो 9 प्रकार के हो गए हैं। आज की स्थिति में हम बात करें तो ये 9 प्रकार की बात करते हैं। सबके अलग अलग वैज्ञानिकों के अपने अलग अलग मत हैं। जो हमारे थॉर्नडाइक है, उन्होंने 1 फैक्टर थ्योरी दी कि उनके हिसाब से कोई एक कारक की बुद्धि को प्रभावित करता है या एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। उसके बाद स्पेरमैन ने दिया, उन्होंने 2 कारक सिद्धांत दिया, मल्टी, है ना, कि 2 फैक्टर थ्योरी, उनके हिसाब से 2 कारक हैं बुद्धि के। लेकिन जो हमारे गार्डनर है वो मानते हैं कि बुद्धि के 1 या 2 या 3 कारक नहीं है, बुद्धि के बहुत सारे अन्य कारक हैं जो बुद्धि को प्रभावित करते हैं। और अलग अलग हर एक व्यक्ति सेम प्रकार की बुद्धि नहीं होती है, हर किसी की अपनी अलग होती है, हर किसी के अंदर अपनी अलग प्रतिभा होती है, ठीक है। तो उनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि कई अलग अलग प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होकर कार्य करती है। हाँ, ये बात हमने भी एक्सप्लेन करी कि किसी भी व्यक्ति के अंदर इनके अनुसार एक प्रकार की बुद्धि नहीं होती, हर किसी के अंदर अलग अलग बुद्धि होती है, हर किसी का अपना अलग इंटरेस्ट होता है। तो आगे चल के हम देखते हैं कितने प्रकार की बुद्धियाँ हमें पढ़नी है। जो हमारी NCERT है उसके अनुसार आज भी 8 प्रकार की बुद्धियाँ पढ़ी जाती हैं, ठीक है। तो आज हम 8 प्रकार की बुद्धियाँ पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आया था उस टाइम कितने प्रकार की बुद्धियाँ थी, तो उस टाइम पे हमारी 7 प्रकार की बुद्धियाँ थी। फिर 1998 में संशोधन होकर 8 प्रकार की बुद्धि हो गई। उसके बाद 2000 में संशोधन होकर 9 प्रकार की बुद्धियाँ हो गई गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि का सिद्धांत में। एक एक करके बुद्धियाँ देख लेते हैं कितने प्रकार की होती हैं। तो हमारी, अगर हम फर्स्ट अपनी बात करें कि हमारी पहली बुद्धि कितने प्रकार की होती है, तो हमारी पहली बुद्धि जो है वो क्या है, सॉरी, कितने प्रकार की होती है नहीं, वो क्या है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर जो हमारी शारीरिक गतिक बुद्धि होती है। शारीरिक गतिक बुद्धि में क्या बात करी है इन्होंने कि जो संपूर्ण शरीर अथवा किसी अंग को लचीला बनाकर प्रयोग करता है। मतलब इस प्रकार के लोग जिनका इंटरेस्ट अपनी बॉडी के जो उनके पार्ट्स होते हैं उसको क्या है, लचीला बनाकर किसी भी तरह से उसे यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। उसका पेशीय कौशल का उपयोग करना शारीरिक गति संवेदी योग्यता के अंतर्गत आता है। इसमें बात की जो ऐसे लोग जो अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कहीं भी घुमा फिरा सकते हैं, वो लोग आते हैं हमारे शारीरिक गतिविधि या फिर बॉडी, है ना, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के अंतर्गत। तो इसके हम उदाहरण देखते हैं। जिन लोगों में शारीरिक गतिक बुद्धि होती है वो लोग क्या बन सकते हैं देन, है ना, इन फ्यूचर। तो जैसे यहाँ पे रखा है खिलाड़ी बन सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि खिलाड़ी होता है वो बॉल फेंकने के लिए उसका अपना स्ट्रक्चर अलग ही बना लेता है, गेंद को कैच करने के लिए उसका स्ट्रक्चर अलग अपने बॉडी को चेंज कर देता है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। उसी प्रकार से नृतक जो लोग डांस करते हैं वो भी अपने स्टेप्स को करने के लिए अपनी बॉडी को इधर उधर आराम से घुमा लेते हैं। जिम्नास्टिक, है ना, जो जिम वगैरह का यूज़ करते हैं, अलग अलग मशीनों का यूज़ करते हैं, डम्बल्स वगैरह उठाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इस तरह के लोग क्या होते हैं, वो भी अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मूवमेंट कर लेते हैं। धावक जो होते हैं, जो लोग रेस करते हैं, चिकित्सक होते हैं, फिर ना, तो जो लोग अपनी बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी से यूज़ कर लेते हैं वो लोगों के पास कौन से इंटेलिजेंस होते हैं? उन लोगों के पास शारीरिक गति संवेदी बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होता है। ऐसे लोग इस तरह के जो हमारी एक्टिविटीज़ दे रखी हैं वो कार्य करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, वो कार्य अच्छे से वो कर सकते हैं।
आगे बात करें, नेक्स्ट देखें क्या है। नेक्स्ट है आपका अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि क्या होती है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट में क्या होता है, बुद्धि के व्यक्ति, जो हमारे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस व्यक्ति बुद्धि के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जो दूसरों की इच्छाएं होती हैं, उनकी विशेष होती हैं, उनको प्रेरणा देते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनकी आवश्यकताओं को समझते हैं, उनकी फीलिंग्स एंड इमोशंस को समझते हैं, दूसरे व्यक्तियों के सूक्ष्म व्यवहार के प्रति संवेदनशील होते हैं। अगर कोई इंसान परेशान है तो उस तरह की बातों को क्या है, उसकी समझते हैं, उसकी तकलीफ़ों को समझने की कोशिश करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं। जो इस तरह के बिहेवियर वाले लोग होते हैं, उनमें कौन सी प्रकार की बुद्धि होती है, उनमें इंटरपर्सनल अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि होती है। और इस प्रकार के लोगों का जो प्रोफेशन है वो क्या हो सकता है, जैसे मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट होता सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता सोशल वर्कर हो सकते हैं, धार्मिक नेता हो सकते हैं, या फिर काउंसलिंग परामर्श देने वाले हो सकते हैं ना। कि अगर किसी को हम लोग देखते हैं कि साइकोलॉजिस्ट, अगर किसी कोई व्यक्ति किसी तनाव से ग्रसित है तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, साइकोलॉजिस्ट उससे उसकी मन की बात जानने की कोशिश करता है। नेक्स्ट जानने की कोशिश करते हैं कि हम नेक्स्ट हमारी बुद्धि का प्रकार क्या है। तो हमारे नेक्स्ट बुद्धि का प्रकार है अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल। ऐसे व्यक्ति गहरी सोच रखते हैं, इनकी जो है वो डीप थिंकिंग करते हैं, अपनी निजी भावनाओं, अभिप्रेरणाओं तथा इच्छाओं को जानकर उस ज्ञान को दूसरा व्यक्तियों के साथ अंतर्क्रिया में कर सकते हैं। क्या है, हमने इससे पहले पढ़ा, वो दूसरों की समस्या, दूसरों की इच्छाओं समस्याओं को समझना होता था। यहाँ पे अपनी ही समस्या और प्रेरणा और इच्छाओं को जानकर दूसरा व्यक्ति के साथ क्या करना है, उसका इंटरेक्शन करना है, दूसरे के साथ उसको बांटना है अगर हमें कोई समस्या है। तो इस तरह के जो बुद्धि वाले लोग होते हैं वो क्या काम कर सकते हैं, वो दार्शनिक बन सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं ना, और ये क्या लिखा है, डिज़ाइन प्लानर बन सकते हैं। यहाँ पे इस तरह के उदाहरण दे रखे हैं। हाँ, अब आगे देखते हैं आगे क्या बात कर रखी है उन्होंने, किसी नेक्स्ट प्रकार की अपनी बुद्धि की बात करें तो वहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है भाषागत। भाषागत मतलब लिंग्विस्टिक। भाषागत लिंग्विस्टिक में क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों को भाषा तथा शब्दों का जो बहुत अच्छा ज्ञान होता है, उन्हें भाषा को सीखना तथा अन्य शब्दों का प्रयोग करना बहुत अच्छी तरह से आता है। हम लोग देखते हैं जिस प्रकार से लेखक होते हैं, कवि होते हैं, वो अपनी अलग ही लैंग्वेज का यूज़ करके, एक हम नॉर्मल कम्युनिकेट ना करके वो अलग ही शब्दों का खेल करते हैं और चीज़ों को बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं। तो जिस तरह के लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों और भाषा का अच्छी तरह से ज्ञान होता है, वो कौन से इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं, वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे लोग कौन से प्रोफेशन में आते हैं, जैसे कवि हो गया ना, लेखक हो गए, हमारे पोइट हो गए, इस तरह के जो भी एक्टिविटीज़ करने वाले जो हमारे बुद्धि वाले लोग होते हैं वो होते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वाले लोग। आगे देखें नेक्स्ट क्या क्या बात कर रखी है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है तार्किक, गणितीय, लॉजिकल, मैथमेटिकल। ऐसे व्यक्तियों में क्या होता है, तर्क करने की क्षमता, जैसे मतलब हम लोग डिबेट करते हैं, बहस का है ना, डिबेट करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, दूसरों की समस्या का समाधान निकालना, चिंतन थिंकिंग करना, इस तरह के जो हमारा है ना सोचने के बेस पे जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, इस तरह की जो जिसके पास स्किल्स होते हैं, जैसे वैज्ञानिक होते हैं ना, नोबेल पुरस्कार वालों में ऐसी बुद्धि होती है। ऐसे लोग जो थोड़ा अलग वर्क करते हैं, किसी चीज़ की रिसर्च करना है ना, दूसरा समस्या का समाधान निकालना, एक नॉर्मल हम उसमें बात करें जैसे मैथ के सॉल्यूशन होते हैं, इस प्रकार के सॉल्यूशन निकालना है ना, विदाउट एनी, उन्हें कोई बिना समस्या के बड़े से बड़े समस्या का क्या है वो इजीली हल निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार के लोगों के पास कौन सी थिंकिंग होती है, कौन सी बुद्धि होती है, उनके पास तार्किक, गणितीय, लॉजिकल थिंकिंग होती है, लॉजिकल होती है, ठीक है, इंटेलिजेंस। मैथमेटिकल, फाइनेंशियल, ऐसे लोग कहाँ पर जाते हैं, बैंकर बन सकते हैं ना, अकाउंटेंट बन सकते हैं। आगे बात देखें, आगे बात कर रखी है छठी हमारी प्रकार की कौन सी बात कर रखी है, दैशिक, स्पेक्चुअल, विजुअल इंटेलिजेंस। इसमें देखें ऐसे व्यक्ति वस्तुओं और स्थानिक आयामों को याद रखने की क्षमता रखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति सरलता से देश इस सूचनाओं का अपने मस्तिष्क में रख सकते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति कैसे होते हैं कि उन्होंने कोई एक प्रकार का कोई डिज़ाइन देख लिया, कुछ घर का स्ट्रक्चर देख लिया, कुछ कपड़ों का स्ट्रक्चर देख लिया, किसी का स्केच वन देख लिया, तो इस प्रकार के मतलब किसी को देख के बिना देखे एक बार देखा, उसे इसका स्केच बना दिया, मूर्ति बना दी, है ना, कि कोई कपड़ों को डिज़ाइन उसने वहाँ देखा था, इस प्रकार के कपड़े उसने एक बार देखा और अपने माइंड में उसे
जैसे अपने इमेज में सेट करके उसने अपने माइंड में क्या करा, वैसे ही चीज़ बना दी। तो इस तरह के जो लोग ऐसे थिंकिंग वाले लोग होते हैं वो हमारे स्पेक्चुअल विजुअल इंटेलिजेंस में आते हैं। और ऐसे लोग कौन कौन से प्रोफेशन में आते हैं, जैसे विमान चालक हो गया, हमारे चित्रकार हो गया, वही स्केचिंग करने वाला, डिज़ाइनर हो गए, होम है ना, इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं आजकल, बुटीक अपना खोल सकते हैं। इस तरह के जो लोग एक्टिव इस प्रोफेशन में जाते हैं वो हमारे देशिक बुद्धि वाले लोग होते हैं। आगे बात करूँ सातवीं की, क्या है यहाँ पे, संगीतात्मक म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। इस व्यक्तियों का झुकाव संगीत की तरफ होता है, वो नाम से ही हमें पता चल रहा है संगीतात्मक, जिनमें लय, सुर, जो हमारी पिच कहाँ पे ऊपर करनी है, कहाँ पे डाउन करनी है सॉन्ग गाते टाइम, इस तरह की जो इन्हें क्या होता है, अच्छा ज्ञान होता है इस तरह की बातों का। इनमें संगीत का सही उपयोग करने की क्षमता होती है। वही बात कर रखा है कि कहाँ पे लय लय और अपना सुर को कहाँ हल्का करना है, कहाँ पे धीमा करना है, इस तरह की चीज़ों की नॉलेज होती है। संगीतकार बन सकते हैं, गीतकार बन सकते हैं, इस प्रकार के इंटेलिजेंस के लोग। कौन से? म्यूजिकल इंटेलिजेंस के लोग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, प्रकृतिवादी। प्रकृतिवादी में क्या दे रखा है इन्होंने, प्रकृतिवादी नेचुरलिज्म इंटेलिजेंस। बुद्धि वाले व्यक्ति क्या होते हैं, प्रकृति के प्रति संवेदनशील होते हैं। क्या है, हमारी जो प्रकृति है, नेचर के प्रति क्या होते हैं, वो ज़्यादा ही सतर्क होते हैं। उन्हें प्रकृति के साथ रहना, पेड़ पौधों जानवरों की देख रेख करने में क्या होती है, अधिक रुचि होती है। जैसे है ना, शल्य चिकित्सा हम समझ सकते हैं, वन चिकित्सा समझ सकते हैं, हम लोग वनस्पति चिकित्सक समझ सकते हैं इसको, जो हमारे किसान होते हैं, इस तरह के जो भी लोग आते हैं वो इसी तरह के प्रोफेशन में जाते हैं। कौन से? प्रकृतिवादी नेचुरलिज्म। इस प्रकार से हमने 8 तरह की बुद्धि के प्रकार पढ़ लिए हैं, सॉरी, है ना। हमने ये देखा कि जो हमारे गार्डनर हैं उनके अनुसार बुद्धि कोई एक कारक नहीं है, अलग अलग उन्होंने कारक कहे कि अलग अलग लोगों का अलग अलग इंटरेस्ट हो सकता है, हर किसी का इंटरेस्ट एक प्रकार से नहीं होता है। हाँ, तो देन आई होप हमने जो चीज़ें पढ़ी वो आपको समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।